आकाश में बहुत ऊंचे उड़ रही थी। और भी पतंगें उड़ रही थी, लेकिन बाकी नीची थी और वो सबसे ऊपर थी। हिल हिल के इतरा रही थी, देखो तुम लोग सब नीचे हो और मैं बहुत ऊपर हूँ। वो दूसरों को नीचा दिखा रही थी, क्या हो तुम लोग, उड़ना भी नहीं आता है, मैं देखो कितने ऊपर आ गई और तुम लोग कहाँ अभी नीचे ही पड़े हो, अच्छे से उड़ना भी नहीं जानते हो। थोड़ी देर बाद उस पतंग की डोरी से एक दूसरी पतंग की धागे का पैंच फंसा। क्या हुआ? अरे बोलिए ना, कट गई? कट गई। कहाँ आ गई? नीचे आ गई। वहीं पास में कीचड़ था, वहाँ जाके गिर गई। अब क्या हुआ? कहाँ गया उसका घमंड? बड़ा घमंड था। तुम सब नीचे हो, नीचे वाले तो उड़ रहे हैं, ऊपर वाली कट गई। पतंग आकाश में उड़ती है, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में होती है? नीचे वाले के हाथ में होती है। पतंग का आकाश में जाना अपना पर्सनल नहीं है। पतंग का आकाश में कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन उसकी अपनी उड़ान नहीं है। उसकी उड़ान अपनी शक्ति की नहीं है, अपनी पर्सनल नहीं है। उसकी उड़ान है या तो हवा के हाथ में है और या नीचे वाली जो डोर पकड़ के बैठा है उसके हाथ में है। ठीक है ना? कुछ समझे? वर्तमान में लोगों को बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हैं? एक जगह कुछ लोग खड़े थे तो अंदर से किसी ने कहा जरा बाहर देख क्या कौन कौन खड़ा है। बोले 3 आदमी हैं और एक सरदार है। क्या? 3 आदमी हैं और एक सरदार। सरदार आदमी नहीं है? सरदार क्या आदमी नहीं है? उसने क्या आके बताया? 3 आदमी और एक सरदार। और कह देता भाई 4 आदमी है। नहीं, एक सरदार है, मतलब पहचान अलग हो गई, सरदार है। संसार में आके क्या बना रहे हैं? पहचान बना रहे हैं। मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, मेरा भी कुछ नाम है, मेरी भी चलती है। बोले इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। जब जन्म हुआ था तब आपका नाम क्या था? अरे बोलिए ना, कुछ भी नाम नहीं था, बिना नाम के थे। फिर क्या हुआ? फिर घर वालों ने नाम चैंप दिया। इसलिए यदि तुम्हें बुलाना पड़े तो कैसे बुलाएंगे? तो उसके लिए एक नाम दे दिया। हम थोड़े से बड़े हुए, हमने उस नाम को पकड़ लिया। क्या? हमने उस नाम को पकड़ लिया और उसको फैलाना शुरू कर दिया। छोटा बच्चा होता है, खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है, स्कूल में मेरा नाम होगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, सब लोग मुझे जानेंगे, सब लोग मेरा रुतबा मानेंगे। खूब पढ़ाई करता है, किसके लिए? नाम के लिए। किसके लिए? नाम के लिए। जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो फिर वो धन कमाता है। भाई जितना से पेट पल जाए, परिवार पल जाए, उतना धन बहुत है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा क्यों कमाता है? अरे बोलिए ना, नाम के लिए। धन से क्या होगा? नाम होगा। भाई बहुत बड़ा आदमी है। क्या है? बहुत बड़ा आदमी है। कितनी हाइट है उसकी, कितना बड़ा है वो? नहीं, हाइट से नहीं है, धन से बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी क्यों हुआ? धन से। किससे हुआ? धन है तो बड़ा है, धन नहीं है। पतंग आकाश में उड़ रही है, डोर किसके हाथ में है? नीचे वाले के हाथ में है। तुम बड़े बने आकाश में उड़ रहे हो, डोर किसके हाथ में है? धन के हाथ में।
धन है तो तुम बड़े हो, और धन नहीं है तो तुम बड़े नहीं हो। भगवान बड़े हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, भगवान बड़े हैं? कितने बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। तो उनकी डोर किसके हाथ में है? वो बड़े बने हैं तो किसके कारण बने? धन के कारण, कि अच्छा गाने के कारण, कि अच्छा प्रवचन देने के कारण, कि अच्छा मतलब और भी अच्छे इंजीनियर होते, अच्छे डॉक्टर होते, सब चीज़ अच्छे अच्छे होते हैं। वो किस लिए बड़े बने हैं? उनका बड़ापन दूसरों के हाथ में है या स्वयं के हाथ में है? स्वयं के हाथ में है। क्या है? स्वयं के हाथ में है। यदि दूसरों के द्वारा बड़े बनते हैं तो जब तक दूसरा है तब तक बड़े हैं, दूसरा नहीं है तो बड़े भी नहीं है। लेकिन जो स्वयं के कारण से बड़े बनता है तो उसको कोई दुनिया में छोटा नहीं बना सकता है। जो दूसरों के कारण बड़े बनता है उसे अहंकार होता है, उसे अभिमान होता है, उसे घमंड होता है। लेकिन जो स्वयं के कारण बड़ा बनता है, जब अभिमान चला जाता है तब बड़ा बनता है। क्या? जब अभिमान चला जाता है तब बड़ा बनता है। यहाँ बड़े बनने के, अभिमान की पूर्ति के लिए दूसरों के कारण बड़े बने हैं। दूसरों के कारण बड़े कब तक बनेंगे? जब तक दूसरा है तो बड़े। यदि बड़ा बनना ही है तो अपने कारण से बनो, अपनी आत्मा के कारण से बनो। आज पहचान बनाते हैं, थोड़ा सा धन कमाते हैं, धन कमाने के बाद सोचते हैं, पहले तो मेहनत ये करते कि भाई अच्छा सा काम वाम चल जाए, जरा धन पैसा आ जाए तो थोड़ा सा घर परिवार अच्छे से चल जाए, चलो उतना आ गया, फिर थोड़ा और पैसा बढ़ा, फिर सोचते हैं थोड़ा अब नाम भी हो जाए। क्या सोचते हैं? नाम भी हो जाए। अहंकार, काम करना, काम करने की मनाही, दान भी देना, सारे काम करना, लेकिन अहंकार मत करना कि मेरा नाम पता नहीं तुझे मैं कौन हूं। क्या? एक मरियल सा आदमी बस में सफर कर रहा था, एक उसके बाजू में आके बैठा, सीट खाली थी। बोले उठ। बोले कौन है? तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? अब बाजू वाले ने सोचा भाई होगा कोई नेता का भतीजा, बेचारा उठ के चला गया। फिर दूसरा आके बैठा, उसने दूसरे को भी हंसी कह के भगा दिया। तीसरा आके बैठा, वो तीसरे को भी भगा दिया। चौथा आके बैठा, वो पहलवान था। बोले उठ, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, बता तू कौन है? बोले कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। अब कमजोर हो गया। पहले क्या कर रहा था? दूसरों के अहंकार दिखा रहा था, और सामने पहलवान आया तो साफ। तुम कब तक बड़े हो? हैं? एसडीएम कब तक बड़ा है? जब तक एडीएम नहीं आया। एडीएम कब तक बड़ा है? जब तक कलेक्टर नहीं आया। कलेक्टर कब तक बड़ा है? जब तक नेता नहीं आया। और नेता कब तक बड़ा है? जब तक उससे बड़ा नेता नहीं आया। दूसरा नेता ही आते हलो हलो शुरू हो जाएगी उसकी। तो हम कितने भी बड़े बन जाएं, इस संसार में बड़े बनने के बाद भी हम छोटे हैं। लेकिन बस इतना लगता है कि मेरी मोहल्ले में पहचान है, मेरी शहर में पहचान है, मेरे गांव में पहचान है। वो पहचान किससे है? या तो तुम्हारे शरीर से है या तुम्हारे नाम से है। किससे है? या शरीर से है या नाम से है। ये नाम और शरीर कब तक है? जब तक आयु कर्म है। जब तक आयु है तब तक शरीर में है, और जैसे ही आयु खत्म हुई आत्मा उड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। फिर क्या हो गया? फिर क्या होगा शरीर का? फिर एक क्या होगा? नाम का। अभी शादियों में जाते हैं, वहां भी बड़ा नाम का चक्कर रहता है। किसी को अंगूठी मिल गई, किसी को नहीं मिली, किसी को चैन पहना दी, किसी को नहीं पहनाई। इन छोटी छोटी बातों में मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाई, उसके साथ फोटो खिंचा ली, उसके साथ ऐसे नहीं हुआ, हमारा ऐसा हो गया, उसका नाम कार्ड में डाल दिया, मेरा नाम कार्ड में नहीं डाला। किसके चक्कर में? नाम के चक्कर में। तो ये नाम कब तक है? हमारा स्थायी नाम आपको पता है?
अरे बोलिए ना, मेरा स्थायी नाम आपको पता है कि नहीं पता है? मेरा नाम क्या है? संगीता। अच्छा, वो तो छूट गया। अब दूसरा नाम क्या है? स्वस्ति माता जी। अच्छा, ये कब तक रहेगा? जब तक शरीर में है, जब तक आयु कर्म है। इसके बाद फिर मेरा नाम क्या होगा? नहीं, इसके बाद नाम बदल जाएगा, अगली पर्याय में चले जाएंगे। यहां तो नाम चक्रवर्तियों का नहीं रहा। अभी हम जिन चक्रवर्ती, कितने चक्रवर्ती होते हैं एक काल में? कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 चक्रवर्ती होते हैं। कितने चक्रवर्तियों के नाम जानते हो? बोलिए। एक भरत का नाम जानते हो, और सगर का नाम बोल दो, और सनत कुमार का नाम बोल दो, और ब्रह्मदत्त का हो गया 4, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ। इसमें से कितनों के नाम याद? केवल 3-4 जने बोल रहे हैं बस हैं। एक भरत के अलावा मेरे ख्याल से और किसी को आपको नाम याद नहीं होंगे। 2-4 लोग जो ज्यादा गहराई में थोड़ा धर्म करते हैं उन्हें तो याद होंगे, मगर बाकी को नहीं होंगे। जब भरत चक्रवर्ती बना तो विजयार्ध पर्वत पर चक्रवर्तियों का नाम लिखा जाता है, ऐसा होता है। तो भरत चक्रवर्ती अपनी सेना को लेके उस पर्वत पर गया। अब मेरा नाम विजयार्ध पर्वत पर लिखा जाएगा, मेरा नाम अजर अमर हो जाएगा। मैं चक्रवर्ती हूँ, 6 खंड का अधिपति हूँ, मैं महान राजा हूँ। मेरे सामने 32,000 मुकुटबद्ध राजा सिर झुकाते हैं, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। बड़े अभिमान से गया वहाँ अपना नाम लिखने के लिए। और जब उस पर्वत पे गया तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया, क्योंकि उसके पहले इतने चक्रवर्ती हो गए कि उसके नाम लिखने की जगह नहीं बची थी। यहाँ चक्रवर्तियों के नाम नहीं रहे, हमारा नाम कहाँ रहेगा? लेकिन फिर भी ये जो सारी कषाएं हैं, मान कषाय, कौन सी कषाय? मान कषाय। क्रोध जाएगा तो क्षमा आएगी, मारदाव जाएगा, ठीक है ना, तो मान आएगा, और मान जाएगा तो मारदाव आएगा। दोनों में से एक ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मुलायम बनो, नरम बनो, कठोर मत बनो। अभिमान कठोर बनाता है। जिसको ज़्यादा अभिमान होता है वो व्यक्ति कुछ भी गलत करने के लिए भी तैयार, बस नाम होना चाहिए, गलत करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वो समझदारी नहीं देखेगा कि नहीं कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। बंधुओं, रावण को पहचानते हो? अरे बोलिए ना, कहाँ आपके पड़ोस में ही रहता है क्या? हाँ, रावण को जानते हो ना? अच्छा, रावण ने अपना पूरा परिवार किसके कारण स्वाहा किया था? मान कषाय के कारण। उसके पास प्रपोजल आया था कि तुम सीता को वापस कर दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब रावण ने कहा था, अरे वो जंगल में रहने वाला राम, उसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया। वो दर दर भटकने वाला राम, उसकी सीता वापस कर दो। अरे संसार की जो सबसे सुंदर वस्तु है वो मेरी है, मैं इस धरती का राजा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। 3 खंड का अधिपति था, हाथ में चक्र था, अभिमान था। और फिर हुआ क्या? कौन हारा कौन जीता? क्यों हार गया? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। क्या? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जा रावण के दिया न बाती। उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा था। उसने अपनी मान कषाय के कारण अपने पूरे परिवार को स्वाहा कर दिया। और फिर अंत में वो भी खुद कहाँ चला गया? नरक में चला गया। एक सम्यक दृष्टि जीव था विभीषण, वो आ गया राम की टोली में, आ गया राम के पास में।
तो अहंकार प्रशंसा चाहता है, अहंकार अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाता है। मुझे देखो, मुझे सुनो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, अपनी अपनी चला रहे हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे भाई, तुम पता है तुम कौन हो? क्या पता है तुम कौन हो? तुम नहीं बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? अहंकार बोल रहा है। जहाँ ये कोई बात हो समझना वहाँ अहंकार बोल रहा है। तो कुछ भी संसार की वस्तु हमारे हाथ में नहीं है क्या? आपकी सांस आपके हाथ में है क्या? चलिए, और तो चीज़ दूर की है। सांस ले रहे? अरे बोलिए ना, कौन कौन सांस ले रहा? जरा हाथ उठाकर बताना, अच्छे से हाथ उठाओ। कितने लोग सांस ले रहे हैं? हाँ, आप सांस नहीं ले रहे? जीतू जी, आप सांस नहीं ले रहे? हेमंत जी, ले रहे ना सांस? तो उठाओ ना हाथ। फिर कौन कौन सांस ले रहा है? बहुत बढ़िया, धन्य हो गई आपके दर्शन करके। आपको सांस लेना आता है? मुझे तो नहीं आता है। आप सांस ले रहे हो, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत कुछ जीत लिया है। मैं सांस नहीं ले रही हूँ, मेरी सांस चल रही है। यदि हम ये कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, इसमें हम सांस लेने के कर्ता हो गए। सांस हमारे हाथ में हो गई, हम चाहें तो लें और हम चाहें तो ना लें। इसमें हम सांस लेने के कर्ता हो गए। हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारी सांस चल रही है, हमारे हाथ में नहीं है। ना जाने कि जो सांस जा रही है वो वापस आए कि ना आए। अब बताइए, कौन कौन सांस ले रहा है? और यही तो दिक्कत है, हमारे खून में कर्तापन है, हमारी भावनाओं के रग रग में कर्तापन है। हम हर चीज को ये कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मेरे बिना नहीं हो सकता है, मैं ही करने वाला हूं। मैं ना हूं तो घर ना चले, मैं ना हूं तो घर वालों को रोटी ना मिले, मैं भोजन ना बनाऊं तो सारे भूखे मर जाएं, कोई नहीं मरने वाला। ये हमारा कर्तापन कह रहा है। जबकि सबके हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, हम हैं तब भी संसार चल रहा है, और हम नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। बस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर कहते हैं नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। मैं नहीं करने वाला हूँ, ये सारा काम हो रहा है। क्या? सब कुछ हो रहा है। यदि मैं करने वाला हूँ तो जब जिसकी आखिरी सांस चल रही है ना, वो बंद ना हो। यदि मैं सांस लेने वाला हूँ तो जो सांस लेने वाला है ना, वो सांस बंद क्यों होने देगा? क्योंकि सांस लेने की बटन तो हमारे हाथ में आ गई ना। लेकिन नहीं, सारी जिंदगी कर्ता बने रहते हैं। बस भगवान महावीर यही सिखाते हैं कि मार्दव धर्म मुलायम बनाता है और कहता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, ये संसार तो चल रहा है, उसकी भीड़ में मैं भी शामिल हो गया हूं। बंधुओं, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 चीजों के अहंकार का नाम बताया है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया, कि इन 8 प्रकार के मदों को संसार करता है। कितनी? 8 प्रकार के। ज्ञानाम पूजाम, ज्ञान का मद, पूजा का मद, जाति का मद, रिद्धि का मद, तप का मद, शरीर का मद और ज्ञान का मद और धन का मद। कितने हो गए? 8 हो गए ना। यह तो ज्ञान का, अरे मेरे बराबर तो मेरे टक्कर का तो कोई है ही नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है ना, इतना तो कोई है ही नहीं है। कौन कहता है? अभिमानी कहता है। ज्ञान आने के बाद अभिमान जाना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, ज्ञान आता है तो अभिमान भी आ जाता है। जबकि ज्ञान का काम है कि कर्तापन की भावना को मिटा दे।
पूजा का मद, पूजा यानी मान्यता। मान्यता मतलब लोग तुम्हें मानते हैं, मेरे बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलता है, मेरे बिना घर की शादी की एक खरीदी नहीं हो सकती है, मैं करूँगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। पूजा का मद। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम, कुल का मद। जो पिता का वंश होता है उसे कुल कहते हैं। तुझे पता नहीं मेरे पिता कौन है, मेरे दादा कौन है, हैं? उनके नाम पर अभिमान करना। जाति का मद यानी जो माता का होता है पक्ष, उसको जाति मद कहते हैं। मेरे नाना ना ये थे, मेरे मामा ये हैं, मेरे मामा ऐसा कर सकते, भी एक फ़ोन घुमाऊँ ना तो पता चल जाएगा। जाति का मद। बल का मद, शरीर का। अरे अभी मच्छर की तरह मसल दूंगा तेरे को, कुछ शक्ति वक्ति तो है नहीं तेरे में, अपने आप को समझते, एक चांटा दूंगा तो वहां पड़ा मिलेगा तू। अभी कौन बोल रहा है? शरीर का मत बोल रहा है। और उसे अभी मलेरिया आ जाए, वायरल आ जाए, निमोनिया हो जाए, फिर पता चलेगा कहाँ गया वो बल। कोरोना तो बाद में ही, पहले तुम्हारे सामान्य से ही निपट लो, हल्के फुल्के बुखार से ही निपट के बता दो पहले तो, अभी वो पहलवान भी पड़ जाएगा। कहा जाता है कि जो गामा पहलवान था, गामा पहलवान अंतिम समय में इतना आसक्त हो गया था कि उसके ऊपर जब मक्खी बैठती थी तो वो मक्खी भी नहीं भगा सकता था, इतना आसक्त। वो सारी जिंदगी शरीर की शक्ति में अभिमान करता रहा। रिद्धि का मद, ये मुनियों को होता है कि भाई रिद्धियां आ जाती हैं तो हो सकता है कि मद आ जाए। तप का मद, शक्ति, मैं ना 10 उपवास कर सकता हूँ, मैं 12 कर सकता हूँ, मैं तो 16 कारण कर सकता हूँ, मैंने 32 कर लिए, यही कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटा मोटा 1-2 उपवास तो मेरे लिए चुटकियों में कर लेता है। अभिमान, पहली बात तो उपवास किया और दूसरी बात उसका अभिमान किया। तप का मद। और शरीर का मद, सुंदरता का मद है। मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है, अपनी तो करते ही करते हैं। यदि बहू सुंदर आ जाए, गांव में मेरी बहू के बराबर कोई सुंदर नहीं है, मेरी बहू सबसे सुंदर है, मेरा मकान बहुत सुंदर है, जो भी चीज सुंदरता है उसका अभिमान करना, तो ये सुंदरता का मद हो गया। और धन का मद, वो तो टपकता है। क्या? जितना जितना पैसा बढ़ता है उतनी उतनी मुस्कुराहट चली जाती है, उतना लोग सामने वाले को देख के कम मुस्कुराते हैं। धनवान जो होता ना वो मुस्कुराता कम है। क्यों? यदि सामने वाले को देखा और मुस्कुरा दिया, कुछ मांग ना ले, उसके देने की इच्छा नहीं होती है। वो बड़ा तो है, धन तो है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ। आगे बोलिए। क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं है आपको तो। अक्सर देखना जो ज्यादा ऊंचा हो जाएगा उसकी मुस्कुराहट चली जाएगी, और मुस्कुराता वो है जिसके अंदर वात्सल्य हो, प्रेम हो, समर्पण की भावना हो, सामने वाले को सम्मान देता हो, वो मुस्कुराएगा, वो जय जिनेंद्र करेगा। बंधुओं, मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। क्या? मानी मानी, समझ गए? मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। और तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, कंस। तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, कंस है। अपने अभिमान में आके अपमान नहीं करना, सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना, सामने वाले की निंदा नहीं करना। ये काम जो करता ना, अपमान करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, द्वेष करता है, कौन करता है? अभिमानी व्यक्ति करता है। वो सामने वाले को छोटा समझता है और अपने आप को बड़ा समझता है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या कर रहा है? सामने वाले की निंदा कर रहा है। अरे तुम बड़े बनोगे तो निंदा करने की जरूरत क्या है? लोग तुम्हें वैसे ही बड़ा मानेंगे। अब हमारे भगवान को बड़ा मानते हो कि नहीं मानते हो? सब
अरे बोलिए ना, वो किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा करके बड़े बने? नहीं, कैसे बड़े बने? वो अपने ज्ञान, ध्यान, तप के माध्यम से कर्मों का नाश किया और भगवान बन गए। तो जो मान कषाय है, मान कषाय बाहर की तरफ फैलाती है नाम को, और जब मान कषाय कम होती है तो इंसान अंदर की तरफ जाता है, बाहर फैलता है। मान कषाय क्या कर रहा है? बाहर फैल रहा, घर में, घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव में, गांव से शहर में, शहर से जिले में, जिले से फिर राज्य में, राज्य से फिर पूरे देश में, पूरे देश से फिर विदेश में। फिर चाहेगा मेरा नाम तीनों लोकों में हो जाए, लेकिन हो ही नहीं सकता है। और ये नाम कब तक है? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति सब प्रकट है और पर है परिजन लोए। आंख मूंदी, आंख मूंदी तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और एक दिन जाके शमशान में तू दफना गया। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, और बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। कोरोना से वैराग्य तो आया होगा थोड़ा बहुत, हैं? एक भाई बोले मैंने तो कमाना छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों, क्यों छोड़ दिया? बोले अब जो कमाया है ना उतना खर्च कर लूं। कोरोना में बहुत देख लिए। क्या देख लिया? तिजोरियां भरी रही, पैसा काम नहीं आया। अब कमाने में सारी जिंदगी नहीं लगाना, अब जितना कमा लिया है उसका उपयोग करना है। और मैं कर लूँ इतना तो मेरे पास में बहुत है। मैंने कहा बच्चों के लिए? बोले बच्चों को काबिल बना दिया, उनके लिए कुछ नहीं बचाना। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत है तो खुद कमा लेगा, और कपूत है तो तुमने जो इकट्ठा किया है वो भी खत्म कर देगा, है ना? तो ज़्यादा चिंता में मत रहा करो, मस्त रहा करो, खाओ पियो, मस्त रहो, धर्म करो, व्यस्त रहो। किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल का तो पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चिंता अपनी, फिर अपने बच्चों की, फिर उनके बच्चों की, फिर उनके बच्चों की। सुधरने में भाव का, सुधरने में भाव का, नदी में नाव का, और धर्मों में उत्तम मार्दव का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और मन को मुलायम करने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और कर्तापन की भावना छोड़ने का। ब्याई जी का लिखने में स्याही का, लिखने में स्याही का, और गणित में दहाई का, और राजस्थान के ब्याई का बड़ा ही महत्व है। तीर्थंकरों में वीर का, समुद्रों में क्षीर का, और लगने वाले शिविर का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और भक्तांबर पढ़ने में शुभकामना परिवार का, आशीर्वाद का। अच्छा, खेत में खाद का, देने में दात का, और भक्तों के आशीर्वाद का। इन्हें ये नहीं कहा कि किसके आशीर्वाद का। पूज्य गुरु माँ के आशीर्वाद का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद मैं आज समय हो गया है, कल बताऊंगी। मैं कल एक काम करना, शहरों के महत्व बता दूंगी कल मैं, ठीक है? आप लोग आगे बैठ जाना, जिन एक एक शहर से एक एक व्यक्ति आगे बैठ जाना। तो कल महत्व शहरों के बता दूंगी, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं। आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हो, महत्व सुनेंगे, तो कल बताऊंगी, है ना? बोलिए 24 भगवान। हम लोग दीमापुर से आए हैं, और जाजपुर हम राजस्थान जब भी आते हैं लगभग जाजपुर आके ही जाते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। यहाँ हम कलश करते हैं, तो मतलब एक भाव लेके आते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ जाजपुर जाएं तो कलश करें, और यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री वीतरागाय नमः।
ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पद्म प्रवतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्फला मंडल मंडिताय ऋषि अधिक श्रावक श्राविका प्रमुक्षतो संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अघाती कर्म क्षय कर व्याधिम घनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा परम पूज्य करणी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी छुल्लिका श्री रत्मती जी छुल्लिका श्री संस्कृति भूषण जी छुल्लिका श्री परिणाम सागर जी एवं समस्त संघस्य शांति धारा करता परिवार श्रेष्ठी श्री महावीर प्रसाद जी पवन जी सीमा जी कैलाश जी निधि जी सानिध्य जी आशिका जी माही जैन पहाड़िया समस्त जैन पहाड़िया परिवार भीलवाड़ा निवासी समस्त परिवार की ओर से दिव्य महाशांति धारा जैन मसाला चक्की जयपुर सानत कुमारेंद्र संत कुमार जी विपुल जी अतुल जी पाटनी भीलवाड़ा महेंद्रेंद्र श्री पन्नालाल जी तारा देवी पहाड़िया झोटवाड़ा जयपुर निवासी समस्त परिवार की ओर से दिव्य महाशांति धारा जितने लोग उपस्थित हैं शांति धारा देखने वाले सुनने वाले और करने वाले समस्त परिवार के सुख शांति समृद्धि हेतु दिव्य महाशांति धारा सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकर चंद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षमणमर विघ्न विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीम रूम राम रासिया उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम चलावम कुरु की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे पिता सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे राजगृही में जन्म लियो आप राजगृही में जन्म लियो आप आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।